महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा आज मुंबई के भाईखला जेल से रिहा होंगे। मुंबई को बुधवार को सेशंस कोर्ट से राणा दंपति को जमानत मिल गई थी। नवनीत राणा को गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद बुधवार को जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया था। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को पिछले महीने मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने से इनकार कर दिया था। मुंबई पुलिस ने दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। नवनीत राणा के वकील के मुताबिक उन्हें जेल के फर्श पर लंबे समय तक बैठने और सोने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनका स्पॉन्डिलोसिस बढ़ गया। भाईखला जेल अधिकारियों को लिखे पत्र में नवनीत राणा के वकील ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद ही उनके मुवक्किल को 27 अप्रैल को जांच और इलाज के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने एक संदिग्ध सुरंग का पता लगाया है। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि इससे पाकिस्तान के आतंकवादियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के मुताबिक अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने के लिए सुरंग का निर्माण किया गया था। पिछले 1.5 साल में इस तरह की अब तक 5 सुरंगों का पर्दाफाश किया गया है। बीएसएफ ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। राजस्थान में सामुदायिक और सांप्रदायिक सौहार्द लगातार चिंताजनक बना हुआ है। बीते 1 महीने के अंदर ही पहले करौली, उसके बाद जोधपुर और अब भीलवाड़ा में 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिससे शांति व्यवस्था खतरे में पड़ गई। बुधवार रात थाना सुभाष नगर क्षेत्र में सांगानेर कस्बे में 2 लोगों के साथ कथित तौर पर कुछ लोगों ने मारपीट की और पीड़ितों की बाइक को आग लगा दी। घायल हुए दोनों व्यक्ति सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है और इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाली खबरों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र में सांगानेर कस्बे के अंदर एक घटना घटी थी, जिसके अंदर 2 लोग एक बाजार पे बैठे हुए थे, जिनके साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग आए और मारपीट की है। कुछ क्लूज सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे कि देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है और हमारे हाथ के नज़दीक है, बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। दिल्ली में एक बार फिर 2 समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। घटना वेलकम इलाके की है, जहां बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 37 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी संजय कुमार सेन ने गुरुवार सुबह बताया कि बीती रात करीब 9:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि फोटो चौक वेलकम एरिया में 2 गुटों में झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पार्क में खेलते समय बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों के बच्चों ने एक दूसरे पर पत्थर भी चलाए। उन्होंने बताया कि पुलिस को पहली कॉल बुधवार रात 10 बजे मिली थी। संजय सेन ने बताया कि थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी कॉल आई और 2 समुदायों के बीच झगड़े की बात कही गई। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस और सीनियर अधिकारी पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक नागरिक भाईचारा कमेटी के लोगों और स्थानीय लोगों की समझदारी की वजह से बात नहीं बढ़ी। डीसीपी संजय कुमार सेन ने कहा कि मामले में आईपीसी और 108 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि फोटो चौक वेलकम में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट मामले में दंगा की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 37 लोग हिरासत में हैं। आगे की जांच जारी है। डीसीपी के मुताबिक फिलहाल स्थिति पूरी तरह से काबू में है। दंगा की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोषी व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता के लिए सिटीजन ब्रदरहुड कमेटी के सदस्यों को शामिल किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना। यूसीसी में तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो,
कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे लिए वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा। तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। ये एक बात सुनिए, यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर। क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहाँ इनकम किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। फिर उसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहाँ है भैया, कहाँ हो रहा हो आप? सिर्फ इसके अच्छा हमारे को ये बताइए कि शराब के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं याद करते? शराब लगाओ ना पाबंदी, बंद करो शराब। बीजेपी जाना सरकार में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महात्मा गांधी ने खुद बोला था, जैसा आपने गुजरात में लगाया चलो वैसा ही थोड़ा बहुत करके लगाओ ना, लगाओ आप जहाँ आप सरकार में। शराब पे आप नहीं लगाना, बंद नहीं करना चाहते। क्यों बंद नहीं करना चाहते? क्योंकि शाम में 6:30 बजते कि आपको होना, आपको ठंडा होना आपको, नहीं तो आप ढीले पड़ जाते। लगाओ ना आप, लगाओ वो तो मैं तो उसको गंदी चीज बोलता हूँ। पूरी बुराइयों की जड़ शराब है, जिसकी वजह से भारत में हर साल मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख लोग मरते एक्सीडेंट में, आधे ज्यादा तो शराब पी के टक्कर मारते। महिलाओं पर वायलेंस होता, बच्चों पे वायलेंस होता। आप बंद करो ना। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है, शराब क्यों नहीं बंद करना चाह रही बीजेपी? बंद करो ना, चलो आपके स्टेट में लगा दो, बंद कर दो आप वहां नहीं बंद करेंगे तो यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है कि दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, बताओ हमारे को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है एज मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है।